अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, आज हम किस बारे में बात करेंगे? जी मैडम, ये नर्सिंग बीएसएन के एडमिशन आए हुए, तो मैंने कहा इसके बारे में आपसे पूछ लूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बता सकती हैं आप? जी बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बीएसएन नर्सिंग के एडमिशन्स आए हैं, उनका तरीकाकार ये है कि आपको एसटीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फीस जमा करानी होगी और जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे। इसके अलावा आपको एक एंट्री टेस्ट भी देना पड़ेगा और सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर होगी, जिसमें आपके इंटरमीडिएट के नंबर और टेस्ट के नंबर शामिल होंगे। क्या आप किसी खास कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या कोई खास सवाल है आपका? जी, कुछ कॉलेज में तो एडमिशन मेरे ख्याल में क्लोज हो गए, लेकिन ये लयारी जो कॉलेज है कराची का, इसमें भी 21 तारीख लास्ट डेट है, 7वें महीने की 21 तारीख। तो इसका प्रोसीजर बताइएगा कि इसके सीट एलोकेशन क्या है और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्री रिक्विजिट है, उसके बारे में बताएंगी ज़रा। लियारी मेडिकल कॉलेज के बीएसएन नर्सिंग प्रोग्राम के लिए आपको एसटीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और 21 जुलाई तक ये काम मुकम्मल करना होगा। सीट एलोकेशन का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोटा से होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स में आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, कम से कम 50% नंबरों के साथ, और उसके साथ साथ आपका मैट्रिक भी पास होना चाहिए। आपके पास सिंध का डोमिसाइल और पीआरसी भी जरूरी है। और उम्र की हद आमतौर पर 18 से 30 साल के दरमियान होती है, लेकिन इश्तिहार में ये तफसील दी गई होगी। क्या आपने इश्तिहार देखा है इस बारे में? इश्तिहार तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है कि स्टेफन वगैरह, इसका भी कोई है जिक्र इसमें किया हुआ है, और इवनिंग मॉर्निंग का लिखा हुआ है और टोटल सीट लिखी हुई है। इसमें मेल और फीमेल का कोई है डिटेल है कि कितने मेल होने चाहिए, कितने फीमेल होने चाहिए? जी हाँ, इश्तिहार में आमतौर पर मेल और फीमेल की सीट्स की तफसील दी गई होती है। बाज कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल्स के लिए दाखिले होते हैं और कुछ कॉलेजेस में दोनों के लिए सीट्स होती हैं। वजीफे यानी स्टाइपेंड का जिक्र भी अक्सर किया जाता है, क्योंकि नर्सिंग प्रोग्राम्स में हुकूमत की तरफ से माली मदद फराहम की जाती है। इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में भी मालूमात दी गई होती है कि किस कॉलेज में कौन सी शिफ्ट दस्तियाब है। अगर आपको इसमें कोई उलझन हो रही है तो आप वो खास हिस्सा मुझे बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा देख लूंगा। अच्छा। क्या आप कुछ खास जी, कुछ स्टूडेंट थे जो कि पंजाब से मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आमतौर पर बीएसएन नर्सिंग के जो एडमिशन्स होते हैं, वो सूबाई कोटा की बुनियाद पर होते हैं। लियारी मेडिकल कॉलेज के लिए, जैसा कि हमने पहले बात की, डोमिसाइल और पीआरसी सिंध का होना जरूरी है। तो इस लिहाज से पंजाब वाले तलबा इन सीट्स के लिए अहल नहीं होंगे। उन्हें अपने सूबे में मौजूद एडमिशन्स को देखना पड़ेगा। क्या आप उन्हें मशवरा देना चाहते हैं कि वो कहाँ मालूमात हासिल करें? नहीं, बस ठीक है, वो तो वहाँ देख लेंगे फिर। अगर यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर वो अपने हिसाब से वहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, तो 21 आखिरी डेट है इसमें, और 21 से पहले पहले अप्लाई करने, और कौन से पोर्टल का बताया आपने, कौन से पोर्टल पे जाके अप्लाई करने का या रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे या किस तरीके से अप्लाई करना है वहाँ पर? जी बिल्कुल। 21 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है और पोर्टल का नाम है एसटीएस पोर्टल। एसटीएस पोर्टल, वहां जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, चालान डाउनलोड करेंगे, फीस जमा कराने के बाद उसकी रसीद अपलोड करेंगे और अब जी, जी। जी बिल्कुल। 21 जुलाई आखिरी तारीख है और आपको एसटीएस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। तरीकाकार ये है कि आप पोर्टल पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फॉर्म भरेंगे और वहीं पर तमाम तालीमी असनाद, डोमिसाइल, पीआरसी और शनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको टेस्ट का फीस चालान डाउनलोड करना होगा, वो बैंक में जमा कराना होगा और उसकी तस्वीरी कॉपी भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। क्या आपने कभी इस तरह का कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा है या कोई मदद चाहिए इसमें? जी मैडम, वो तो मैं भर चुका हूँ। अच्छा, एक और सवाल करना था मुझे कि कुछ लोगों ने, जो आपने एनआईसी का बोला, तो एनआईसी कुछ लोगों का है पंजाब का बना हुआ है, लेकिन पीआरसी और डोमिसाइल सिंध का बना हुआ है। तो क्या वो लोग एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसमें कोई मसला तो नहीं होगा फिर? देखिए, इश्तिहार में आमतौर पर यह लिखा होता है कि डोमिसाइल और पीआरसी सिंध का होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस अगर पंजाब का है लेकिन आपके पास सिंध के कागजात हैं तो अप्लाई किया जा सकता है। बाज औकात तस्दीक के मरहले में थोड़ी पूछगछ हो सकती है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर डोमिसाइल और पीआरसी सही है तो मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी एहतियातन इश्तिहार में दी गई हेल्पलाइन पर एक बार मालूम करना बेहतर हो सकता है। क्या आपने इश्तिहार में कोई ऐसा नंबर देखा है? हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो शुरू के डिजिट है तो वो
उसमें लिखना लाज़मी है। इसका मतलब ये है कि सिन का जो है 4400 या 42 से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कि 7 या 3 या 1 का है, मेरे ख़्याल से 1, 2 और 3 का पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से, और सिंध का 4 से शुरू होते हैं, एनआईसी का जो शुरू के डिजिट है, तो मेरे ख़्याल में वो एलिजिबल नहीं होंगे फिर तो। अगर इश्तिहार में शनाख्ती कार्ड के इब्तदाई हिंसों की कोई शर्त लिखी गई है और आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है उसके नंबर सिंध के मखसूस हिंसों से शुरू नहीं होते, तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपको नाअहल करार दिया जाए, चाहे आपके पास दूसरे कागजात सिंध के ही क्यों ना हो। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस मामले में मजीद मालूमात के लिए मुतालिका इदारे या हेल्पलाइन से रब्ता करें, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। क्या आपको वो हिंसे याद हैं जो वहाँ लिखे गए थे? नहीं, बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बस इस बारे में पूछना था। और ये जो आपने डिटेल बताई, ये वैलिड है, बहुत बेहतर है। तो ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ कि वो अप्लाई करे, जो एलिजिबल है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका। अगर आपको मुस्तकबिल में भी किसी चीज़ की मदद चाहिए तो बिला झिझक पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ख़याल रखिएगा।